आज जब हम अपनों के साथ गले मिल रहे हैं, सेवइयाँ बाँट रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक इसी वक़्त दुनिया के किसी एक कोने में एक बच्चा आसमान की तरफ देख रहा है। लेकिन वो चाँद नहीं देख रहा, वो उन बमों को और मिसाइलों को देख रहा है, जो उसके घर को खंडहर बनाने के लिए गिरने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत। आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ ईद की रौनक है, तो दूसरी तरफ वीकेंड, शनिवार की शांति। आप सभी को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। ईद का मतलब ही है खुशी और लौट के आना। आपके पास लौट कर आया हूँ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बातें अभिजीत की। इस नाम के दो अर्थ छिपे। एक तो मेरा नाम अभिजीत है, और यहाँ जीतने का मतलब दुनिया पे जीत नहीं, खुद पे जीत है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने का मकसद है जिंदगी की कड़वी हकीकतों को संतों की नज़र से देखना। दोस्तों, आज जब हम अपनों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, सेवइयां बांट रहे हैं, ठीक इसी वक्त दुनिया के किसी कोने में एक बच्चा आसमान की तरफ देख रहा है। लेकिन वो चांद नहीं देख रहा, वो उन बमों को और मिसाइलों को देख रहा है, जो उसके घर को खंडहर बनाने के लिए गिरने वाले हैं। आज जब हम ईद मना रहे हैं, दुनिया के कई कोनों में युद्ध का साया है। बेगुनाह लोग और बच्चे इस आग में झुलस रहे हैं। ऐसे में मुझे पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बात याद आती है। असली पहलवान वो नहीं कि जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त भी खुद पे काबू कर ले। आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। कहीं सरहदें छोटी पड़ रही है, तो कहीं ईगो बड़ा हो गया है, अहंकार बड़ा हो गया है। लेकिन क्या युद्ध ने कभी किसी मसले का हल निकाला है? इतिहास गवाह है, युद्ध में जो मरता है वो दुश्मन नहीं होता, वो किसी का बेटा, किसी का बाप या किसी का सुहाग होता है। मरती तो सिर्फ इंसानियत है यार। या मुझे पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बहुत खूबसूरत बात याद आती है। उन्होंने जंग के मैदान में भी कुछ नियम बनाए थे। उन्होंने कहा था, जंग में भी किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बच्चे को चोट मत पहुंचाना, किसी बूढ़े को नुकसान मत देना, यहां तक कि किसी हरे पेड़ को भी मत काटना। सोचिए, जो इंसान जंग के माहौल में भी एक हरे पेड़ की जान की फिक्र करता हो, वो इंसानियत का कितना बड़ा अलमबरदार होगा। आज हम खुद को आधुनिक कहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो सब्र है, वो धैर्य है? हम बात बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, एक बार उनके पास एक शख्स आया और उसने एक कैंची भेंट दी। बाबा ने वो कैंची वापस कर ली और कहा, मुझे कैंची मत दो, मुझे सुई दो, क्योंकि कैंची काटने के काम आती है और सुई जोड़ने के। आज दुनिया को कैंची जैसे लीडर्स की नहीं, सुई जैसे इंसानों की जरूरत है, जो टूटे हुए दिलों को, बिखरे हुए मुल्कों को और जख्मी इंसानियत को सी सके। हम हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन क्या कोई भी खुदा, अल्लाह या भगवान ये चाहेगा कि उसकी बनाई हुई सबसे बड़ी रचना यानी इंसान गाजर मूली की तरह काटी जाए, जलाई जाए? सूफी शायर बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहता, पर किसी का दिल न ढाना, क्योंकि रब दिलों में रहता। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, तो हम सबसे बड़े गुनहगार हैं।
युद्ध सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होता, असली युद्ध तो हमारे अंदर चल रहा है, नफरत और मोहब्बत का। जिस दिन आप अपने अंदर का ये नफरत तोड़ देंगे, बाहर की युद्ध अपने आप शांत हो जाएंगे। मेरी आज इस मंच से इस बातें अभिजीत की के जरिए उन तमाम ताकतों से अपील है जो युद्ध का हिस्सा है। वो सियासतों के नाम पे मासूमों की जान ले रहे हैं। आज ईद पर हम सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगेंगे, बल्कि उन बेगुनाह लोगों के लिए भी मांगेंगे जो मलबे के नीचे दबे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। याद रखिए, जब इंसानियत जीतती है तभी असली ईद होती है। पैगंबर साहब ने सिखाया है, भूखे को खाना खिलाना और पड़ोसी की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। आज दुनिया को हथियारों की नहीं, इसी मरहम की जरूरत है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों, घृणा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। आज ईद के इस मौके पे बातें अभिजीत के इस मंच पे दुनिया भर के अमन और चैन के लिए मैं दुआ करता हूँ। चाहे कोई भी हो, अंत में हम सब इंसान ही हैं। मैंने अपने अकादमिक में देखा है, जब एक कलाकार मंच पर आता है ना, तो उसकी कोई जात या धर्म नहीं होती, सिर्फ उसकी कला होती है। हमें अपनी जिंदगी को इसी तरह एक कला से संवारना है, बनाना है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक सफर के लिए। यह मैं कोई उपदेश नहीं करने वाला, सिर्फ दिल से दिल की बातें होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस डर की जिसने हमें कैद कर रखा है, समाज के उस खौफ की जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसे हम कबीर, बुद्ध, रूमी, ओशो और गाडगे बाबा की नज़र से जानेंगे। रिश्तों की उलझने, प्यार, शादी और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक सभी विषयों पे खुल के चर्चा करेंगे। मुसीबतों में खुद को फौलाद कैसे बनाया जाए ये सोचेंगे। हम बुद्ध की विचारधारा, ओशो के साहस, कबीर की फकीरी, गाडगे बाबा की कर्मठता और सूफी संतों की मोहब्बत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेंगे। तो सुनते रहिए बातें अभिजीत की। यस, एक बार फिर आप सभी को ईद मुबारक। निडर रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, इंसान रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ये बात है तेरी खुद की, खुद पे जीत की, अभी जी